और खबर जयपुर से है, जहां पर रेसिडेंट डॉक्टर्स का आंदोलन लगातार जारी है। आज से हड़ताल पर एसएमएस के रेसिडेंट डॉक्टर्स चले गए हैं। इमरजेंसी, आईसीयू, ट्रॉमा सेंटर और लेबर रूम में भी कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। आपको बता दें, अब तक सिर्फ रूटीन काम का ही बहिष्कार किया जा रहा था, लेकिन आज से सभी काम का बहिष्कार कर दिया गया है। आपको बता दें कि कल रेसिडेंट्स के एक धड़े ने सरकार के साथ समझौता कर लिया था, तो वहीं दूसरा धड़ समझौते में नहीं माना। उसका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो समझौते में दूसरे मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष शामिल रहे। 85% से ज्यादा रेसिडेंट हड़ताल खत्म कर काम पर लौट चुके हैं। तो जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रेसिडेंट डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इससे पहले रूटीन कार्य का बहिष्कार किया था, लेकिन अब उनकी ओर से इमरजेंसी, आईसीयू, ट्रॉमा सेंटर और लेबर रूम में भी कार्य का बहिष्कार कर दिया गया है। उनका कहना है कि सरकार उन्हें बांटने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, कल समझौता किया गया, जिसमें एक धड़ समझौते में मान गया है। हड़ताल पे जाने से जो हमारी मैन पावर है वो तो डेफिनेटली उसमें कमी आई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। राज्य सरकार ने हमारे अधीक्षक महोदय को निर्देश दिए कि और भी मेडिकल ऑफिसर्स को यहाँ लगाया जो स्पेशलिस्ट हैं, और हम सभी जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी अपनी फ्लोर ड्यूटीज पर हैं, और रोगियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा कार्य को और गति दी जा सकती है अगर वो लोग हैं, निश्चित रूप से ऐसी बात होती है, लेकिन फिर भी जितने भी ये रोगी हैं इनको देखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपातकालीन सेवाओं को भी हमने स्थिर किया हुआ है, कोई भी इमरजेंसी पेशेंट्स है उनका भी टाइम से ट्रीटमेंट होगा। मरीजों को दिक्कत के लिए सीनियर फैकल्टी ने मोर्चा संभाला हुआ है, और ये मरीजों की दिक्कत की जो बात है, हम डे 1 से यही बोलते आ रहे हैं कि ये सिर्फ डॉक्टर से पूछा जाता है। सरकार को भी ये बात समझनी चाहिए, जब सरकार वास्तव में हड़ताल खत्म करना चाहती है तो डमी नेगोशिएशन क्यों करती है। जब हमने सरकार हड़ताल खत्म करना चाहती है, तो जब हमने हड़ताल शुरू की है तो सरकार हमसे नेगोशिएट करना क्यों नहीं चाहती। हमने भ्रष्टाचार जैसे आपसे बात नहीं की और दूसरों से बात कर ली, लेकिन आपके मुद्दे बताइए कि आपका उस समझौते के खिलाफ क्या विरोध है। सरकार ने कोई भी मांग नहीं मानी है। कोरोना काल में जो 19 और 20 बैच जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया, राजस्थान सरकार को इतना सहयोग करके इतना अच्छा मॉडल पेश किया, पूरे देश में राजस्थान सरकार ने इतना अच्छा मॉडल पेश किया है। सौरभ गृहस्थी इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, पहले रूटीन काम का बहिष्कार किया गया था, अब पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार कर दिया गया है। आगे क्या कुछ रणनीति रेसिडेंट डॉक्टर्स की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए रेजिडेंट डॉक्टर्स तो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर ही रहे हैं। हालांकि एक धड़ा जो है वो काम पर लौट आया, लेकिन एसएमएस के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। उनके अलावा सीनियर डॉक्टर्स भी अपनी जगह पर नहीं है। जब रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर हैं, ऐसे में सीनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, इक्का दुक्का जो है वो ओपीडी में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो है वो डॉक्टर्स यहाँ पर नदारत आपको देख सकते हैं तस्वीरों में, किस प्रकार की तस्वीर के सीनियर डॉक्टर जो है वो अपने सीटों पर नहीं है, और इसके कारण से मरीजों को किस प्रकार से दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। कुछ डॉक्टर्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर दिनेश साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, रेजिडेंट की हड़ताल के चलते आप लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है? नहीं, मरीजों का काम तो आउटडोर में तो चल ही रहा है, और सारी हमारी जो सीनियर फैकल्टी है वो सर ये देखने को मिल रहा है कि ओपीडी के ज्यादातर कमरों में डॉक्टर जो है, सीनियर डॉक्टर जो है वो नदारद हैं। ऐसे में मरीज दिखाए किसको? रेजिडेंट तो हड़ताल पर है और सीनियर डॉक्टर है नहीं। मैं और डिपार्टमेंट की बात नहीं करता। हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में सारे डॉक्टर चंद्रमान बैठे हुए हैं, डॉक्टर धनंजय बैठे हुए हैं, हम सभी बैठे हुए हैं, और मरीजों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। और भर्ती भी हम कर रहे हैं, हम सारा रूटीन प्रोटोकॉल से सारा काम कर रहे हैं। बाकी डिपार्टमेंट का मैं नहीं कह सकता, मैं तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ आपको। लेकिन रेजिडेंट की हड़ताल पे जाने से काम तो प्रभावित होता ही है। अब हमारे तो जो रेजिडेंट है कार्डियोलॉजी सुपर स्पेशलिटी के, वो हड़ताल पे भी नहीं है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी जो रेजिडेंट है उनका जो मांगे प्रोटोकॉल ये सब इनसे डिफरेंट है, वो हमारे है ही नहीं इस टाइप पे। हमारे रेजिडेंट काम कर रहे हैं बराबर। तो देखिए, डॉक्टर गौतम साहब का कहना है कि उनके डिपार्टमेंट में किसी प्रकार की दिक्कतें जो है वो नहीं है, लेकिन इसके अलावा क्या तकलीफ है आपको? ये नहीं, मरीज मुंह में से खून आ रहे हैं उनके।
तो फिर क्या डॉक्टर नहीं देख रहे? डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, कह रहा भर्ती नहीं कर रहे। कहाँ पर किसको किससे मिले आप? तो डॉक्टर किस डॉक्टर से मिले आप? यहाँ पर डॉक्टर थे, अभी चल गए। डॉक्टर नहीं है? कितनी देर से बैठे हैं यहाँ पे आप? 4 घंटे हो गए हमें। कोई देखने वाला नहीं है? ये मुंह में से खून आ रहा है। टीबी हॉस्पिटल वालों ने यहाँ भिजा दिया, चक्कर खिलाते हैं, आज खूब भर के खून आ रहा है। अब घर पे इलाज कैसे करें हम? तो देखिए बताइए। प्रियंका देखिए ये समस्या जी। है। अब यहाँ पर डॉक्टर है नहीं, दिखाएं किसको? 4 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं और ये दिक्कतें मरीजों को अब यहाँ पर उठानी पड़ रही है। सीनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी थी कि उन्हें यहाँ पर तैनात रहना चाहिए। जब रेजिडेंट पहले डॉक्टर ही जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, ऐसे में सीनियर डॉक्टर्स की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन जब सीनियर डॉक्टर्स भी वहां पर मौजूद नहीं है, ऐसे में मरीजों की फजीयत बढ़ी हुई है वहां पर। और भी मरीजों से बात करने की कोशिश करिए सौरभ, और जानने की कोशिश करिए क्या चिकित्सा मिल पा रही है उन्हें। जी बिल्कुल, देखिए दूसरे डिपार्टमेंट में चलते हैं। ये कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट है और यहाँ पर हमने मरीजों की आपको समस्या दिखाई, लेकिन अलग अलग विंग में जो है वो किस प्रकार के हालात हैं वो दिखाने की आपको जो है वो कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जो है वो डॉक्टर्स जो है वो नदारद रहते हैं, जिसके कारण से मरीज जो है वो बेचारा यहाँ पर आकर सिर्फ चक्कर काटने के लिए मजबूर हो जाता है और उसे जो है वो इलाज नहीं मिल पाता। हालांकि आज करवा चौथ के चलते जो है वो कहा जा सकता है कि मरीजों की इतनी भीड़ नहीं है। देखिए ये न्यूरो सर्जरी का वार्ड है और न्यूरो सर्जरी के वार्ड के हालात आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर किस प्रकार के हालत हैं। ये डॉक्टर रोहित बाबल का दिन है, सहायक आचार्य हैं। देख लीजिए इनके कमरा जो है वो पूरी तरह से खाली है। इसके बाद डॉक्टर दीपक लोहिया है, सहायक आचार्य हैं। इनका जो है वो ये देखिए ये खाली है। मरीज यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा बेचारा। इसके अलावा दूसरे डॉक्टर से उनसे बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे कि कितने डॉक्टर। देखिए इस न्यूरो सर्जरी वार्ड में 4 डॉक्टर होने चाहिए। मनीष अग्रवाल जो है वो यहाँ पर अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपके डिपार्टमेंट में यहाँ न्यूरो सर्जरी में देखने को मिल रहा है कि सिर्फ आप अकेले काम कर रहे हैं, बाकी सिर्फ नदारत है। नहीं, मेरी यूनिट में मैं हूँ और मेरे लेक्चरर हैं। एक लेक्चरर को हमने ड्यूटी पे लगा रखा है।